जय हिंद फ्रेंड्स, बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट 2024 का ये पेपर है। ध्यान दीजिएगा, सोशोलॉजी का पेपर है। यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्टिव, लेकिन ध्यान दीजिए, इलेक्टिव का पेपर इसलिए लिखा है क्योंकि ये पेपर है पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा का। यहाँ पे मेजर सेकंड, माइनर और इलेक्टिव का पेपर अलग अलग हुए हैं, इसीलिए जिनका इलेक्टिव था सिर्फ उन्होंने इसका पेपर दिया। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर आपका ये वाला सब्जेक्ट कौन सा, सोशोलॉजी, सोशोलॉजी ऑफ इंडियन ट्राइब्स, आपका अगर मेजर सेकंड है या फिर माइनर है ना, तो भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके क्वेश्चन होने वाले हैं। इलेक्टिव में आपका या तो मेजर हो या माइनर हो, ये वाला सब्जेक्ट अगर है तो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर चलिए बिना देरी किए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि हम यहाँ पे आपको सारे आईएमपी क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। और जिनको भी क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं वो हमारी वेबसाइट विजिट कर लीजिए फ्रेंड, है ना। वेबसाइट पर हमने सारे क्वेश्चन प्रोवाइड वहाँ पर कर रखे हैं, और जो जो हमें मिलेंगे वो धीरे धीरे अपडेट करते रहेंगे। तो वेबसाइट पर विजिट करते रहिएगा, समय समय पर आईएमपी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे आपको। चलिए सेक्शन ए की बात करेंगे। सेक्शन ए में आप देखोगे तो 50 वर्ड पे आपको लिखना पड़ेगा एक आंसर। 3 नंबर का एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस पूछना है। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों में क्या अंतर है। दोनों में अंतर आपको बताना है। आपकी यूनिवर्सिटी हो सकता है कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकती है 5, या फिर 1-1 नंबर के 5 पूछ सकती है। ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी परिवार के किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। जो इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश में देखेंगे। फिर है, शिक्षा और रोजगार के संदर्भ में जनजातीय समुदाय के सामने 2 प्रमुख चुनौतियाँ क्या है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 4th नंबर यहाँ पे है कि जनजातीय अर्थव्यवस्था के किस रूप में खाने योग्य पौधों को इकट्ठा करना और जीविका के लिए शिकार करना शामिल है। ये ध्यान दीजिएगा, 3 क्वेश्चंस इसमें करना था, लेकिन यहाँ 4 क्वेश्चन दिए थे। आपके लिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब हम सेक्शन बी पे देखेंगे। जिनका इंग्लिश मीडियम है वो इसे देख लेंगे। सेक्शन बी पे चलेंगे। सेक्शन बी पे हमें 200 वर्ड पे आंसर देना है। यहाँ पे देखेंगे तो 4 क्वेश्चंस करना था, जो कि एक क्वेश्चन 9 नंबर का था, है ना। आपकी यूनिवर्सिटी हो सकता है कि इस तरह से रखे 5 क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 25 नंबर इस पे मिलेंगे। ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस देखिए, भारतीय जनजातियों के भौगोलिक वितरण पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर यहाँ पे है, घोटुल से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में समझाइए। घोटुल के बारे में बताना है आपको, है ना। नेक्स्ट, जनजातीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन के महत्व समझाइए। ओके, फिर जनजातीय विस्थापन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, जनजातीय लोगों में ऋणग्रस्तता के सामाजिक आर्थिक कारकों की व्याख्या करें। ये ध्यान देना, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस करना था, जिसमें से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, चलिए जिन्होंने भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्वेश्चन पेपर के लिए हमारी वेबसाइट पे आप विजिट करते रहिएगा। धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं हम, जैसे जैसे हमें वहाँ पे यहाँ पे पेपर मिल रहे हैं हम वहाँ पे अपडेट करते जा रहे हैं। तो आप वेबसाइट विजिट करते रहिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि जैसे ही हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम अपलोड करें या फिर वेबसाइट पे डालें या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे डालें तो आपको तुरंत वहाँ पे इंस्टेंटली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके, चलिए सेक्शन सी में आप देखोगे तो 500 वर्ड पे आपको आंसर लिखना है। यहाँ पे जो है 12.5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2 क्वेश्चन करना है। आपकी यूनिवर्सिटी 10-10 नंबर की भी दे सकती है। देखिए क्वेश्चंस यहाँ पे है, जनजातियों को परिभाषित कीजिए। जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट है, नातेदारी की रीतियों की विवेचना कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किसी भी अनुसूचित जनजाति पर एक निबंध लिखिए। तो किसी भी अनुसूचित जनजाति पे इस तरह से क्वेश्चन अगर आया तो जिसके बारे में आप जानते हो उसके बारे में आप लिख दीजिए। ओके, अगर आप जैसे जनजाति क्षेत्र से ही आप अगर आते हो तो आप जिस जनजाति से आप अपने बारे में लिख सकते हो, अगर आप जनजाति क्षेत्र से आते हैं तो। अदरवाइज अगर आप जनजाति से नहीं आते हैं तो आप जिसे भी सबसे ज़्यादा जानते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से अगर आता है कि मतलब किसी एक पे लिख दीजिए, मध्य प्रदेश की होनी चाहिए, है ना।
तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं। हालांकि आप यहाँ पे जो है गोंडों के बारे में लिख सकते हैं, भील के बारे में लिख सकते हैं, सहरिया हुए, भारिया हुए, तो कोरकू हुए, जिनके भी बारे में जानते हैं वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर देना, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना और वेबसाइट विजिट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।